नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और जो कि ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं जो कि कुंभ राशि वालों के बारे में कि उनके जीवन काल में कौन सा संकेत भगवान के द्वारा हाथ लगने वाले हैं और वह संकट से उनका क्या लाभ मिलने वाले हैं और कौन सा संकट आपके साथ चल रहे हैं, जो कि वह सभी जानकारी हम आपको यह वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो आपसे हम ही बात का निवेदन कर रहे हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बाबा भोलेनाथ का कृपा आपकी राशि पर स्वयं पड़ चुके हैं इस समय में, जो कि बाबा भोलेनाथ का कृपा आपकी राशि पर पड़े हुए हैं, तो आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगे और जीवन की सारी खुशखबरी आपके साथ मिलेंगे। कुछ संकेत रहने वाले हैं, उन संकेतों की अधिनियम से आप चलेंगे तो भले आप जानते हैं कि आपके जीवन में काफी जो कि खुशखबरी का हाथ लगेंगे, ठीक उसी प्रकार से भगवान तो सभी राशियां पर प्रसन्न है, सही सही भक्तों पर प्रसन्न है, जो कि वह भक्त अपने अनुसार संकेतों के अनुसार चलकर के काम करते हैं। तूने आने वाले समय में संकट एवं दुख नहीं झेलना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि मां के अहंकार की वजह से अपने जीवन में संकट की ओर घेरे चले जाते हैं। तो आपसे हमें बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह समय बाबा भोलेनाथ का असीम कृपा आपके साथ है, तो आपको यह समय में घमंड की दिशाओं में नहीं बल्कि सक्षम सत्य की दिशा में चलना चाहिए, ताकि बाबा भोलेनाथ का कृपा आपकी राशि पर पड़ सके। दोस्तों, यह समय में कुछ संकेत आपके द्वारा हाथ लगने वाले हैं। उन्हें संकेतों की कृपा से आप चलेंगे तो आने वाले समय आपके लिए उत्तम सा समय रहेगा। ठीक उसी प्रकार के यह समय हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यह वीडियो आप अकेले में एकांत में बैठकर कि आप देखें और वीडियो के माध्यम से आप संकट को पालन करें। ईश्वर की कृपा और भाग्य समझकर मान लेते हैं कि जो अपने जीवन में जिस प्रकार का दुख रहा है वह उसका अपना कर्म है, लेकिन फिर भी आपके पीछे पड़े रहते हैं। आपके जीवन में क्या चल रहा है इसके बारे में लोगों को अच्छी तरह से भनक रहती है। भनक रहना मतलब कि उन्हें पूर्ण रूप से ध्यान रहता है, आपकी हर एक बात उन्हें पता रहती है। वह आपके जीवन में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी रहती है। आपने भी यह महसूस किया होगा कि आप किसी भी बात को कितना ही छुपाने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन आप कभी कभी ना चाहते हुए भी अपने दिल में छुपी हुई बातें, अपनी गुप्त योजनाएं, अपने भविष्य के प्लान है दूसरों को बता देते हैं। हालांकि आपको पता रहता है कि आपने थोड़ी सी गलती कर दी है, लेकिन आप मजबूर हो जाते हैं। बस यही वह भावनाएं हैं जिनका लाभ लोग लेते हैं। लोग आपके सामने भी हद ही अपनेपन का दिखावा करते हैं और यही तो आपके स्वभाव की चाबी है। दूसरे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, आपके साथ कैसे काम निकलवाना है उन्हें अच्छी तरह से पता है। आपसे 2-4 मीठी मीठी बातें करनी है, थोड़ा सा भावनात्मक माहौल तैयार करना है और आप पूरी तरह से आशाएं हो जाते हैं, पूरी तरह से असहाय हो जाते हैं और आप दूसरों के हाथों की कठपुतलियां बन जाते हैं। आप अपने जीवन में इस विषय पर विचार करके देखिए कि हम आपके बारे में सच कह रहे हैं या नहीं। दोस्त, हम आपके स्वभाव को, आपकी राशि को अच्छी तरह से जानते हैं। अभी हम आपके बारे में इतनी सारी बातें बता पा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का भी है कि आप जिससे एक बार छूट जाते हैं या जिसकी पल पूरी तरह से आपके सामने खुल जाती है, फिर उसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। आप उसे पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लेते हैं, उसे किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करते हैं। आप उसे त्याग देते हैं तो फिर भाई कितना ही होशियार बनने की कोशिश करें, आपके सामने आप उसके दिखाएबाजी से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। लेकिन इतना होने से पहले आप अपना बहुत सारा नुकसान करवा बैठे हैं, तो ऐसे आपको खुद ही तो सतर्क रहना होगा ही। हम तो हर वीडियो में यही कहते हैं कि सबसे पहला कार्य यही है कि आपको खुद को होशियार बनना पड़ेगा, कदम आपको ही उठाने होंगे। हम तो केवल आपके मार्गदर्शन करने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको सही विधि और सही तौर तरीके ही
ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा आपके ऊपर लोग भांति भांति की क्रियाएं करते रहेंगे, आपको परेशान करके आनंद लेते रहेंगे और आपको यह लगेगा कि आपका ही भाग्य खराब है। शुभ चमत्कार और आपको किन किन चीजों में अधिक लाभ होंगे, सभी के बारे में एक एक करके जानकारी बताई है। हमने इसे अगर देख लिए पूरी तरह ठीक से तो मालामाल बनने में देर नहीं लगेंगे। जी हां, क्योंकि इस समय आपके ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। शुभ चमत्कार और आपको किन किन चीजों में अधिक लाभ होंगे, सभी के बारे में एक एक करके जानकारी बताई है। हमने इसे अगर देख लिए पूरी तरह ठीक से तो मालामाल बनने में देर नहीं लगेंगे। जी हां, क्योंकि इस समय आपके ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। जी हां दोस्तों, लिए हम आपको बता दें सभी के बारे में एक एक करके जो आपके लिए सबसे बेहतर है। आपका तकदीर कैसे बदलेंगे, आपका सपना कैसे साकार होंगे, और साथ में वीडियो के बीच बीच में ऐसे गुप्त रहस्य बातें हैं जिन्हें आपको जानना बेहद ही जरूरी है। जी हां, आपको गारंटी करोड़पति बनेगा दोस्तों। भोलेनाथ जी की कृपा से अब आपको वह सारी चीज मिलेंगे जिसका आपको बहुत दिनों से तलाश था। दोस्तों, बस आपसे एक विनती करते हैं, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप यह 5 गलती मत करना, फिर देखना भोले बाबा का चमत्कार। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे तक अगर यह नियम में डटे रहे तो फिर आपको बधाई हो अभी से ही, क्योंकि ऐसा महासंयोग कीमती समय बड़े सालों बाद ही देखने को मिलता है। और आप अगर इस समय सावधानियां पूर्वक अपने जीवन काल में इस बात को मन में 5 बार दोहरा दिए तो आपका स्वागत में पूरे गली मोहल्ले के आदमी लग जाएंगे आपके चर्चा करने में, और आपके शत्रु भी बोल जाएंगे कि नसीब हो ऐसा। आने वाले अगले 24 घंटे तक कौन से सावधानियां बरतनी होगी और कौन से नियम अपनाने होंगे। दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पर आपको आने वाले अगले 24 घंटे तक मांस मछली अंडे नहीं खाने होंगे, क्योंकि भोले बाबा जी आपके घर पर दस्तक देगी आपको सफल बनाने के लिए। और अगर आप इसके बीच में किसी भी जीव जंतु का हत्या करके अपना पेट भरेंगे तो कोई भी देवी देवता आपके आशीर्वाद नहीं देंगे। जी हां, और दूसरे नंबर आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको शराब पीकर घर के अंदर प्रवेश नहीं करना होगा, क्योंकि घर के अंदर अगर आप शराब पीकर आएंगे तो आप निकलने वाले गंदे बदबू देवी देवता को घर से निकलने और मजबूर कर देंगे। और आपके घर से अगर देवी देवता रूठ जाएंगे तो आप जीवन में कितना भी मेहनत कर लीजिए, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आप शराब पीकर मांस मछली का सेवन करके घर के अंदर प्रवेश न करें और न ही इन चीजों को अपने घर के अंदर ले अगले 24 घंटे तक। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ आपको मालामाल बनने के लिए ही आपका घर आ रही है। और आपके जीवन में भोलेनाथ हो, मां लक्ष्मी हो या कोई भी देवी देवता परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। तो अपने से आप कोई ऐसा गलती ना करें जिसे ईश्वर को आपसे नाराजगी दिखे। जी हां, ईश्वर को आप प्रसन्न रखेंगे, ईश्वर के प्रति एक काम करेंगे तो ईश्वर कभी भी आपको गिरने नहीं देंगे। जैसे कि आपके घर के पास कोई भी व्यक्ति हो या महिला जो या बच्चा हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, उसे भूलकर भी भगाना मत। जितना आपसे बने उसे उतना प्रेम करें ताकि देवी देवताओं के परीक्षा में आप सफल हो जाएं। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि जहां कामयाबी होती है वहीं कहीं अगल बगल में नकारात्मकता भी होते हैं। तो आने वाले 72 घंटे में कुछ ऐसी गलती ना कर बैठना जिम आपको जन्म जन्म तक पछतावा हो, और आपको अगले 24 घंटे तक अपना गुस्सा में भी काबू रखने होंगे। आप कितना ज्यादा प्रसन्न भाव में रहेंगे, जितना ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिलकर चलेंगे, इतना ज्यादा आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। जी हां दोस्तों, आप अगर कोई भी धार्मिक कार्य करके उठे हैं तो सबसे पहले आप अपने माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद सीधे आपकी राशि पर संकट दूर करने का काम करते हैं और आपको धन्यवाद की कृपा वहीं से बनने लगते हैं। इतना ज्यादा आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। जी हां दोस्तों, आप अगर कोई भी धार्मिक कार्य करके उठे हैं तो सबसे पहले
आप अपने माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद सीधे आपकी राशि पर संकट दूर करने का काम करते हैं और आपको धन्यवाद की कृपा वहीं से बनने लगते हैं। जी हां, आपके सभी रुके हुए कार्य संपूर्ण तरह से बिना कोई झंझट के सफल हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य पूरे होंगे जिन्हें लेकर आप बहुत खुश और बहुत ही गदगद रहने वाले हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है और ईश्वर की कृपा से आप काफी ज्यादा खुश भी रहने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, और इसी के कारण आपके जीवन काल में अब अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपकी जिंदगी में अब धन दौलत की भी प्राप्ति होने वाली है और साथ में अब आपके सारे दुश्मन आपके रास्ते से हटेंगे, क्योंकि दोस्तों स्वयं महाबली हनुमान जी की कृपा तथा माता महालक्ष्मी जी की विशेष आशीर्वाद से आपका जीवन में कुछ दिनों से आ रही संकट और परेशान कर रहे दुश्मन खुद देवी देवताओं के द्वारा सब मिट जाएंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद जिस राशि पर पड़ते हैं वहीं से मिलो, दूर तक ही उनका संकट दूर रहते हैं। उनका नाम ही है महाबली संकट मोचन। उनका कृपा जिस राशि पर बनते हैं उन्हें धन धान्य की कृपा भी होती है। साथ ही साथ दुश्मन उनके साथ हाथ भी नहीं लगा पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह दिन में महाबली को आप अपने अंदर बसा लीजिए एवं उनका आराधना करना शुरू कर दीजिए, पाठ करना शुरू कर दीजिए। घर में 11 चौपाई पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जाने वाले 72 घंटे के बीच ही आपके घर में खुशखबरी का संकेत मिलेंगे और अब आपके जीवन के सभी सदस्यों के बीच के कार्य संपूर्ण तरह से सफल बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर रहने से आपका पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह समय आपकी जिंदगी में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिसे आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। ऐसा कुछ घटना आपके साथ शत्रु मिलकर कर रहे हैं तो आपको यह चीजों में बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए और अपने काम की गति को आगे बढ़ना चाहिए, जिससे शत्रु आपके पीछे ना पड़ सके। यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी गुप्त चीज किसी भी शत्रुओं के साथ जाकर कि नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वह सही समय देखकर कि आपके साथ हुआ रह करके भी आप पर वार करने लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आपकी रुके हुए कार्य बनेंगे जिन्हें लेकर आप पिछले समय से इंतजार कर रहे थे। जहां दोस्तों आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब यह समय वह सारे के सारे कार्य में गति आएंगे। दोस्तों, आपके घर के माहौल में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा, बस शत्रुओं का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यदि शत्रुओं का हस्तक्षेप आपके घर परिवार पर हो गए तो खून का रिश्ते भी चुगली काट देते हैं। उसी प्रकार से आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि परिवार में किसी भी गुप्त बात को लेकर के झंझट नहीं होना चाहिए। यह समय में जो भी गुप्त बातें हैं उन्हें खुल करके आप सामने रखें और गुप्त बातें को दूर करने में आप सब भली भांति जानते हैं कि जहां शत्रुओं का हस्तक्षेप होने लगता है, जिस भी परिवार में उसे परिवार का बिखरता है, उसे परिवार का अलग होना तय है। उसे परिवार तिनके की धागे की तरह टूट जाएंगे। चुगली की धार कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जो परिवार को अलग करने में काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपके परिवार के बीच में कोई ऐसा बात रख करके जा रहा है जो आपके घर प्रत्येक दिन आ रहा है। आपकी सारी प्राइवेसी चीजों को जानता है, आप क्या काम करते हैं, किस जगह पर करते हैं, उन्हें सब चीजों को देखते हुए यहां पर वह वार करने लग जाते हैं। तो आपसे हम ही बात का निवेदन कर रहे हैं कि आप जितना हो सके सतर्कता पूर्वक आप दिखाएं। आप अपनी चीज अपने देकर के ही आप उनसे झगड़ा करने में तुले रहते हैं और अपनी बात बात कर की अपने नुकसान करने लग जाते हैं। तो आपसे हम ही बात का निवेदन कर रहे हैं बार बार कि आप अपनी चीज को जितना हो सके प्राइवेसी चीज को उतना ही छुपाए एवं अपनी जो कि कार्यभार को अपने से ही निभाएं। अभी मैं अपनी गुप्त चीज किसी के सामने रख देते हैं, उनको जो कि सरल हो जाता है हम परिवार करना। ठीक उसी प्रकार के आपकी राशि वालों पर
हम यह जो कि षड्यंत्र यह काम कर रहे हैं कि वह टोटके की सुविचार कम कर रहे हैं। टोटके का भी उपचार आप पर कई बार कर चुके हैं, लेकिन आप धीरे धीरे संभाल चुके हैं। लेकिन अब संभालने वाला नहीं है। आप अपनी खुद गलती कर रहे हैं, जो कि अपनी खुद चीज कर करके उनके साथ बातें कर रहे हैं, उनके साथ उठक बैठक, अत्यधिक शराब दारू, उनके साथ पीना, हर चीज हर मोड़ पर उनके साथ लेना, उनका साथ देना। वही व्यक्ति आपके साथ छल कपट करने लग जाते हैं और आपको यकीन तक नहीं होता है कि यह व्यक्ति हमारे साथ धोखा कर बैठते हैं। धोखा करती है तो आपसे हमें बात का निवेदन करने की, वह व्यक्ति के सामने अपनी गुप्त चीज छुपाई रखना ही आपके लिए जो कि लाभदायक साबित होंगे। तो यह समय में हम आपसे ही बात का निवेदन कर रहे हैं। अजय की अगली बात, दोस्तों, आपके साथ रहने वाले हैं कि यह समय में आपकी राशि वालों पर कोई ऐसे ही घर मकान की इत्यादि बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन उनके परिवार के ही व्यक्ति उनका जो कि विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। खास करके आपकी राशि वालों पर ऐसा गुण पाया गया है जो कि आपकी चीजों को कदर नहीं करते, और हालांकि आपकी सारी वह चीजों को ध्यान रखते हैं कि आप क्या काम करते हैं, क्या करने जा रहे हैं, और आप पर वह बढ़ाएं बनकर खड़े हो जाते हैं। तो मेरी बात का आपसे निवेदन करें कि वह व्यक्ति आपके साथ घर मकान की तैयारी में जो कि बढ़ाएं डाल रही है, आपकी अपनी ही आदमी है, आपके घर परिवार की ही व्यक्ति हैं। वह जा रहे हैं कि आप कब बर्बाद हो जाए और आप कहीं नीचे गिर जाए, जो कि उनकी आंखों में खुशखबरी की आंसू आएगी। कब आप जो कि कंगाल हो जाए, कब आप जो कि घर से बेघर हो जाए, वह उनको शोभा देते हैं। और आप ऐसे व्यक्ति की आप भले पहले जा रहे हैं, उनको जरा सभी शोभा नहीं दे रहे हैं। आपसे हम यह बात का निवेदन करें कि बार बार हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय में जितना हो सके दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, अपने कार्य पर ध्यान दें, और दूसरों की हस्तक्षेप मामले में आप करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, आपकी वहां बेइज्जती का काम हो सकता है। तो यह समय में हमें आपसे ही बात का निवेदन करेंगे, जितना हो सके आप अपने अंदर की गण को पहचानिए और अपने काम की तीव्र गति की ओर आगे भारी। यह समय में स्वास्थ्य संबंधित काफी गंभीर रूप से आप परेशानियां दिला सकती हैं, जो कि आप अच्छे रहन सहन खान की अच्छी चीजों का आप तलाश करें। विश्वास संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत आप जो कि आयुर्वेद योग इन सब चीजों का सहारा लें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में जल्दी सुधार आएंगे। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि लापरवाही हम करते हैं स्वास्थ्य संबंधित, जो कि आपको आगे चल करके काफी नुकसानदायक संभावना झेलना पड़ सकता है। तो आपको यह बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी हो जाते हैं। यहाँ पर रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और अर्घ्य दें। खास बात यह है कि आपको साफ कपड़े पहनकर ही सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। बता दें कि सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप सूर्य देव को फूल, रोली, अक्षत और मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। यदि दिन बरगद के पेड़ से टूटा हुआ पत्ता लाकर उस पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर इस पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर दें, तो माना जाता है कि इस उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर आपको पैसों से जुड़ी परेशानी हो रही है और आप पर कर्ज है, तो आपको रविवार के दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर घी का दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय से सूर्य देव के साथ साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। बता दें, दिन गायत्री मंत्र का जाप करना भी लाभकारी माना जाता है, क्योंकि गायत्री का देवता सविता है। सविता का अर्थ है सूर्य। इस दिन कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान सूर्य से जुड़ी धातुओं जैसे तांबा को बेचने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना सूर्य के प्रभाव को कमजोर कर सकता है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचें, क्योंकि पश्चिम दिशा में शूल होने के कारण इसे अशुभ माना जाता है। यदि आवश्यक हो तो इन दिशाओं की ओर यात्रा करने से पहले दलिया, घी या पान खा लें, या आगे बढ़ने से पहले दलिया,
घी या पान खा लें या आगे बढ़ने से पहले 5 कदम पीछे हट जाएं। कुछ वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा की आती है और घर में उनकी उपस्थिति से आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। दलिया, घी या पान खा लें या आगे बढ़ने से पहले 5 कदम पीछे हट जाएं। कुछ वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा की आती है और घर में उनकी उपस्थिति से आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि को लाने के लिए रविवार के दिन लाल रंग की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा रविवार को कैंची और गेहूं खरीदने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। जैसा कि दोस्तों, आज से आपका दिन एक अच्छा दिन होने जा रहा है। वही जो समस्याएं खास तौर पर हल नहीं हो रही थी, पूर्ण करने का प्रयास अपने इस मानसिकता का अधिकतम लाभ उठाने के लिए उपयोग करें। यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी गुप्त चीज किसी भी शत्रुओं के साथ जाकर कि नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वह सही समय देखकर कि आपके साथ हुआ रह करके भी आप पर वार करने लग जाते हैं।